नमस्कार। आइए आज एक ऐसे रहस्य की बात करते हैं जो आस्था और प्रकृति का एक अद्भुत संगम है। हम अमरनाथ गुफा की पौराणिक उत्पत्ति के इस विशेष विश्लेषण में उतर रहे हैं। बिना किसी देरी के चलिए इस प्राचीन कथा के पन्नों को पलटते हैं और इसके पीछे छिपे रहस्यों को एक-एक करके समझते हैं। हिमालय की कड़कड़ाती ठंड और एक पूरी तरह से जमी हुई एकांत गुफा, वहां किसी भी जीवन का टिकना लगभग असंभव सा लगता है ना? लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वहां दो साधारण कबूतरों के होने की बात अक्सर सामने आती है। कई श्रद्धालुओं ने इस आधुनिक काल में भी उन्हें देखने का दावा किया है। अब सवाल ये उठता है कि प्रकृति के इतने कठोर वातावरण में इन दो छोटे पक्षियों का क्या काम है? इसका जवाब हमें एक बहुत ही रहस्यमयी और प्राचीन कथा की ओर ले जाता है। भाग 1, अमरता का रहस्य। आइए देखते हैं कि ये पूरी कहानी शुरू कहाँ से होती है। इस पूरी घटना की शुरुआत दरअसल एक बहुत ही सीधे से सवाल से हुई थी। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछ लिया कि हे प्रभु, आप तो अजर अमर हैं, आपके गले में मुंड माला है, लेकिन मुझे बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र से क्यों गुजरना पड़ता है? आखिर आपके अमर होने का रहस्य क्या है? सच कहें तो शुरुआत में भगवान शिव ने इस रहस्य को टालने की बहुत कोशिश की, लेकिन माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर वे आखिरकार अपना ये सबसे बड़ा गुप्त ज्ञान साझा करने के लिए तैयार हो गए। और वो रहस्य था अमर कथा। ध्यान रहे, ये कोई आम कहानी नहीं है। ये अमरता का वो पवित्र और अत्यंत गुप्त ज्ञान है जिसे यदि कोई भी सुन ले तो वो जन्म और मरण के इस चक्र से हमेशा के लिए आजाद हो जाएगा। मतलब वो प्राणी हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। बिल्कुल यही वजह थी कि शिवजी इसे बताने में इतना संकोच कर रहे थे। ये एक ऐसा ज्ञान था जिसे किसी भी अनुचित प्राणी के कानों तक बिल्कुल नहीं पहुंचना चाहिए था। भाग 2, त्याग का मार्ग। अब जब कथा सुनानी ही थी तो एक सबसे सुरक्षित और एकांत स्थान की खोज शुरू हुई। शिवजी ने हिमालय की ओर बढ़ते हुए पूर्ण एकांत पाने के लिए अपनी सबसे प्रिय चीजों का एक-एक करके त्याग करना शुरू किया। सबसे पहला पड़ाव आया पहलगांव, जिसे बैलगांव भी कहते हैं। वहां उन्होंने अपने प्रिय वाहन नंदी बैल को छोड़ दिया। फिर चंदनवाड़ी में उन्होंने अपने मस्तक से चंद्रमा को उतार दिया। आगे बढ़कर शेषनाग झील पर उन्होंने अपने गले के सर्पों को भी मुक्त कर दिया। इसके बाद पंचतरणी का स्थान आया और अंत में गणेश टोप, जहां उन्होंने अपने पुत्र भगवान गणेश को भी पीछे छोड़ दिया। उन्होंने हर उस चीज का त्याग कर दिया जो उनके साथ जुड़ी थी। यहाँ पंचतरणी वाले पड़ाव पर जरा गौर करने वाली बात है। इसी स्थान पर शिव जी ने अपनी जटाओं से गंगा का त्याग किया था। गंगा कोई साधारण नदी नहीं है, बल्कि इसे 5 मूलभूत तत्वों से बनी हुई माना जाता है। शिव जी का उन 5 तत्वों वाली गंगा को भी वहां पीछे छोड़ देना उनके पूर्ण अलगाव और एकांत की इच्छा की गहराई को दर्शाता है। भाग 3, गुफा और अमर कथा। सब कुछ पीछे छोड़ने के बाद वे अंततः उस रहस्यमयी अमरनाथ गुफा तक पहुंचते हैं। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य साझा करने के लिए केवल एक एकांत गुफा काफी नहीं थी। पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भगवान शिव ने गुफा के चारों ओर एक विशाल अग्नि प्रज्वलित कर दी। उन्होंने सचमुच आग का एक ऐसा घेरा बना दिया ताकि किसी भी सूक्ष्म प्राणी, कीट या जीव की उपस्थिति पूरी तरह से नष्ट हो जाए। गुफा के भीतर कोई आ ही न सके। इसके बाद पूरी तरह से निश्चिंत होकर वे गहरी समाधि में लीन हो गए और उन्होंने माता पार्वती को अमर कथा सुनाना शुरू किया। अब यहाँ कहानी में एक बहुत ही मजेदार मोड़ आता है। एक तरफ माता पार्वती हैं जो ब्रह्मांड का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य सुनते सुनते गहरी नींद में चली गईं, बिल्कुल शांत, उनकी हुंकार बंद हो गई। लेकिन दूसरी तरफ उसी गुफा में एक वृक्ष की ओट में कबूतर का एक जोड़ा छिपा था, जिस पर शिव जी की नजर नहीं पड़ी थी। जैसे ही पार्वती जी सो गईं, उन चालाक कबूतरों ने पूरी तरह जागृत होकर माता पार्वती की नकल करनी शुरू कर दी। वे हूं हूं के आवाज निकालने लगे। शिव जी, जो समाधि में थे, यही समझे कि पार्वती जी कथा सुन रही हैं और उन्होंने पूरी कथा उन कबूतरों को सुना दी। भाग 4, कबूतरों को वरदान। कथा तो पूरी हो गई, लेकिन एक बहुत बड़ी ब्रह्मांडीय भूल हो चुकी थी। जैसे ही शिवजी ने आंखें खोली, उन्होंने देखा कि माता पार्वती तो गहरी नींद में सो रही हैं। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि ये अति गुप्त कथा किसी और ने सुन ली है। क्रोध में जब उन्होंने गुफा में इधर उधर देखा तो उनकी नजर उन 2 कबूतरों पर पड़ी। जाहिर है, संहार के देवता भगवान शिव अत्यंत क्रोध में आ गए। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य 2 छोटे पक्षियों ने चुरा लिया था।
वे तुरंत ही उन कबूतरों को भस्म करने के लिए आगे बढ़े। लेकिन उन कबूतरों ने खुद को कैसे बचाया? उनका तर्क बिल्कुल अचूक था। जैसे ही शिवजी ने उन्हें मारने के लिए हाथ उठाया, कबूतरों ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, हमने आपसे अमर कथा सुन ली है। यदि आप अब हमें मार देंगे तो आपकी यह कथा ही झूठी साबित हो जाएगी कि इसे सुनने वाला अमर हो जाता है। सच कहूं तो ये एक ऐसा शानदार और अकाट्य तर्क था जिसने शिवजी को उनके ही बनाए पौराणिक नियमों के जाल में पूरी तरह बांध दिया। इस बेहद चतुराई भरे जवाब को सुनकर शिवजी का क्रोध छूमंतर हो गया। वे उन छोटे पक्षियों की बुद्धिमत्ता से इतने प्रभावित हुए कि वे मुस्कुरा दिए। उन्होंने उन कबूतरों को माफ कर दिया और उन्हें हमेशा के लिए अमरता का वरदान दे दिया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आज भी अमरनाथ गुफा की यात्रा करने वाले कई श्रद्धालुओं को उस कठोर बर्फानी वातावरण में उन्हीं कबूतरों का जोड़ा दिखाई देता है जो उसी अमरता के वरदान का जीता जागता प्रतीक माने जाते हैं। भाग 5 पवित्र हिम शिवलिंग। इस प्राचीन कथा से बाहर आकर अब जरा अमरनाथ गुफा की आज की भौतिक वास्तविकता पर नजर डालते हैं। आखिर ये जगह इतनी खास क्यों है? गुफा के भीतर जो शिवलिंग है वो मानव निर्मित नहीं है। ये प्राकृतिक रूप से बर्फ से बनता है, जिसे स्वयंभू हिम शिवलिंग कहते हैं। और सबसे अद्भुत बात यह है कि इसका आकार कभी एक जैसा नहीं रहता। ये चंद्रमा की कलाओं के साथ साथ घटता और बढ़ता है। श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन यानी रक्षाबंधन के दिन ये शिवलिंग अपने पूर्ण और सबसे विशाल आकार में होता है। ये सचमुच प्रकृति का एक अकल्पनीय चमत्कार है। और हाँ, इस गुफा में केवल एक शिवलिंग नहीं है, बल्कि कुल 3 शिवलिंग बनते हैं। मुख्य हिम शिवलिंग के साथ साथ वहां 2 अन्य छोटे हिम शिवलिंग भी प्राकृतिक रूप से आकार लेते हैं। इन 2 छोटे शिवलिंगों को माता पार्वती और भगवान गणेश का प्रतीक माना जाता है। तो एक तरह से गुफा के भीतर पूरा ईश्वरीय परिवार प्राकृतिक बर्फ की आकृतियों के रूप में प्रकट होता है, जो हमारी इस पौराणिक कथा को एक सुंदर दृश्य रूप दे देता है। अब अंत में एक गहरा सवाल उठता है, ये प्राचीन कथा अर्थ की हमारी खोज को प्रकृति की शक्ति के साथ कैसे जोड़ती है? अमरनाथ गुफा की ये कहानी केवल एक पुरानी मिथक नहीं है। यह शिव और पार्वती के असीम प्रेम, चरम त्याग और प्रकृति के उस रहस्यमयी चमत्कार का प्रतीक है जो आज भी चंद्रमा की कलाओं के साथ गुफा में प्रकट होता है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे सदियों पुरानी आस्था और प्रकृति के नियम एक साथ मिलकर हमारी संस्कृति को आकार देते हैं। क्या प्रकृति और आध्यात्मिकता के इस अद्भुत संगम से बेहतर कोई और रहस्य हो सकता है? इस दिलचस्प विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।